सामीन, कोरोना पे पहले भी बात हो चुकी और अक्सर बात हुआ करती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना एक वबा है और वबाएं दुनिया में जब भी फैलती हैं वो हमारे अल्लाह की, हमारे रब की नाराज़गी की वजह से फैलती हैं। वबाएं और आफात और इस किस्म के तमाम अमराज, ये हमें मान लेना चाहिए कि ये हमारी कोताहियों की वजह से आते हैं। हम करप्शन का तो बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि हमारी ज़ात के अंदर कितनी खामियां हैं, हमारी ज़ात के अंदर छुपी हुई कितनी करप्शन है। आप ये देखिए कि ये वो मौका है कि जब हमें आगे बढ़ चढ़ कर लोगों का साथ देना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर उनकी तकलीफ में शामिल होना चाहिए और ऐसे मौके पर तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम कर देनी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। हमारा जो 20 रुपए का मास्क था वो आज 100 रुपए से ऊपर है। और इसी तरह से अभी पिछले दिनों बात चली थी सना मक्खी के कहवे की, तो वो जो कि 80 रुपए किलो थी आज वो 1500 रुपए किलो पे जा चुकी। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारी इन तमाम बातों को करप्शन के ज़मरे में नहीं लिया जाएगा? क्या आप ये समझते हैं कि हम इन तमाम बातों के बावजूद भी उम्मीद रखें कि हमारा खुदा हमसे नाराज़ ना हो? सामीन, अल्लाह को मनाना इस वक्त हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और उसको राज़ी करना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। अगर हमने इस वबा पे काबू पाना है तो सबसे पहले अपने अल्लाह को मनाएं, अपने रब को राज़ी करें, लोगों और दोस्तों के साथ जितनी भलाई हो सके वो करें, क्योंकि अल्लाह उस वक्त राज़ी होता है जब उसके बंदों को राज़ी किया जाए, जब उसकी मखलूक को राज़ी किया जाए। और ये मखलूक को राज़ी करने का बेहतरीन वक्त है कि हम बजाय इसके कि महंगाई बढ़ाएं, चीज़ों की कीमतें बढ़ाएं, हम उनको सहूलियात फराहम करें। लोगों को सहूलियात फराहम करने से ही हमारा रब राज़ी होगा। हम सजदे तो बढ़ा चुके हैं, लेकिन हमारे सजदे उसको उस वक्त तक नहीं चाहिए जब तक कि हमारे आमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद ना हो। दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर, दूसरों को महंगाई देकर, दूसरों को परेशानियां देकर, चीज़ों की शॉर्टेज करके हम कहें कि हमारा रब राज़ी हो जाएगा, ये नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये आफत है तो जाहिर है कि आफत से लड़ना नहीं, हम कहते हैं कि डरना नहीं लड़ना है, लेकिन मैं आज एक नई बात कर रहा हूँ, लड़ना नहीं डरना है, क्योंकि आफत है। और जब आफत है तो फिर सूरत हाल ये है कि हमें इससे दूर रहना है, इससे बचना है। कैसे बचना है? सबसे बेहतरीन तरीक़ा तो ज़ाहिर है कि मास्क है, और दूसरा फासला, समाजी फासला। ये वो दो चीज़ें हैं जो कि बार बार कहा जा रही हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि ज़रूरत के बगैर बाहर मत निकलें। और बहुत सारी वो तमाम पाबंदियाँ और SOPs जो कि हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि मीडिया पे बार बार बताए जा रहे हैं, उन पर अमल करें। खुद को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हमें मिला था।